हेलो बच्चों, ASZ एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। कि जैसा कि हम लोग क्लास 12th टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगाने की, ठीक है, और क्लियर कर रहे हैं। जहां भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, डाउट सेशन के थ्रू या कमेंट के थ्रू। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बारी बारी हम लोग ट्राई करते रहेंगे, जब तक आएगा हम लोग कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन ही, तो मैं उसको वहाँ पर बता दूंगा आपको, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आज स्टार्ट हम लोग करेंगे नया टॉपिक। इसमें F इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इट मीन्स वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? या तो ये कह ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप चाहे जिस भी भाषा में बोलो, सब सही है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम व्यतीत किए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड 15 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम, बच्चों ध्यान देना, न्यूटन पर कुलाम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी मैंने बोला था ई निकालना है, ई का टॉपिक है, ई का ही टॉपिक है, ठीक है। तो अ पार्टिकल ना, तो यहाँ पर अ पार्टिकल नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। अ की जगह अल्फा पार्टिकल है। क्या है? अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? अब समस्या क्या स्टार्ट होगी, चलो देखो। सबसे पहले ध्यान सुनो, अल्फा कण का मतलब, अल्फा कण का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप नोट कर लो, अल्फा कण का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 × 1.6 × 10 के पावर -19। इट मीन्स कि 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। सबसे बड़ी बात बच्चे भूल जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 1.6 × 10 के पावर -19। लेकिन आज से आप याद रखोगे, एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको डाउट होगा कैसे, तो आप नाम सुने होंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल छोड़ा था, और अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम को कहा जाता है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपसे बोला गया है कि इसके ऊपर 15 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू दिया है 15 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कुलाम। क्लियर है? और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। तो सिमिलरली मैंने आपको फार्मूला बताया था, या आप जानते हो कि E बराबर F/Q होता है। तो इस प्रकार F बराबर E × Q होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो यहाँ से F बराबर E की वैल्यू है 15 × 10 के पावर 4, Q की वैल्यू है 3.2 × 10 के पावर -19। मैं आपको कितनी बार बताया हूँ कि नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 का मल्टीप्लाई 32 के साथ करते हैं, तो 15 2 ज़ा 30, 0 पॉइंट लग गया। ठीक है, 15 3 ज़ा 45, 15 3 45, 45 बाद 46, 47 48, मतलब 48 आएगा। इंटू 10 के पावर, ये 4 प्लस में है -19, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 48 × 10 के पावर 19 में से 4 माइनस करेंगे तो -15। क्लियर है? अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 4.8 × 10 के पावर -14। क्या निकाल रहे हो? F। तो F की वैल्यू इतना आएगी, अगर यूनिट लिखोगे तो न्यूटन। क्लियर? सबको क्लियर है? इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न ट्राई करते हैं हम लोग। पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद मैं तो हूँ ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आपको ई निकालना है। क्या निकालना है? ई निकालना है। तो गिवन क्या है? सबसे पहले ई तो निकालना है। द डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको दूरी दी हुई है कितना? 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है,
इन वैक्यूम, वैक्यूम में मैंने बताया था, वैक्यूम में आप पैरावैद्युतांक पढ़े होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये देखो दिया नहीं था यहाँ, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपसे बोला है एक इलेक्ट्रॉन, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको खोजना होता है कि कहीं पर मिस्टेक हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं है, कहाँ दिया है, तो आपको ये खोजना होता है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर 10 मीटर नहीं, 10 यहाँ पर देखो 1.0 है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, मतलब यहाँ पर 1.0 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। फार्मूला कहता है E बराबर KQ/में R², यही फार्मूला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, E बराबर K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ तक क्लियर है। अपॉन में R², मतलब R की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो लिखे चाहे ना लिखे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर है। 16 9 144, 144 कितने अंक पर पॉइंट लगा है, एक अंक पर लगा दिया मैंने, 10⁻9 फिर उसके बाद -19। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14.4 इंटू 10 के पावर कितना, घटा देते हैं, -10 आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 1.44 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, -9। क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, क्लियर बच्चों, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इतने न्यूटन पर कूलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। मतलब इस बार क्वेश्चन पूछा है कि इस बार वैल्यू आपको क्यों निकालना है। मतलब E का मान दिया हुआ है, E का मान दिया हुआ है। ठीक है, E का मान दिया हुआ है कितना, 450 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, दूरी आपको दी हुई है, दूरी आपको कितना दी हुई है, दूरी आपको दिया है 1 मीटर, देखो 1 मीटर दिया है ना, 1 मीटर। क्लियर है। Q का मान आपसे पूछा हुआ है, तो फार्मूला क्या कहता है, E बराबर KQ/में R², यही ना। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं क्या, अब यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं। E बराबर K का मान 9 इंटू, अच्छा E का मान भी तो हम लोग को दिया है, तो हम लोग फार्मूला ही बदल देते हैं। चलो, यहाँ से Q की फार्मूला बना लेते हैं, ये E R² में K हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। चलिए करके देखते हैं। Q बराबर E का मान दिया कितना, 450 R² मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, चलिए Q बराबर, अब यहाँ पर तो एक ही है, 450 अपॉन में 9 कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻9 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, हर बार की यही कहानी है। 9 5 जा मतलब 50 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर है। तो यहाँ से Q की वैल्यू आई स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 इंटू 10⁻⁻8, क्या चीज़, कूलम। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत। चलो देखो, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप का प्रश्न नहीं हुआ है, तो वो भी आप टाइप करके लिख दो वहाँ पर कमेंट में, तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन सर्च करूँगा, चाहे जहाँ से भी मैं कोशिश करके वो क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, फिर उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हम लोग को E का मान निकालना है। क्या निकालना है, E का मान निकालना है। ठीक, इंटेंसिटी, डिस्टेंस ऑफ 1, ये A नहीं है, ये एंगस्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर ऐसे लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लगा लेते हैं। अब बोला है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से Q का मान कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मतलब R की वैल्यू आपको दी हुई है
1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आप नोट डाउन दिमाग में कैसे भी करके डाल लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 1 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो, इसके बाद आपसे ई का मान पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो फार्मूला कहता है ई बराबर KQ/R², है ना। अब इस फार्मूले पर रख लेते हैं हम लोग, इस फार्मूले पर रखते हैं। इस फार्मूले पर रखेंगे तो क्या आएगा, अब ध्यान से देखो बच्चों। ई बराबर के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, 1.6 × 10⁻⁻19 के होल अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻10। ठीक है, आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई इक्वल टू 9 × 1.6, नंबर एक साथ हो गया। अब 10 के पावर वाले लिख लेते हैं। 10 के पावर पहले है 9, फिर उसके बाद -19, नीचे देखो यहाँ पर क्या दिया, -10 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लिखा है ना, तो 10 दूना 20, -20, माइनस ऊपर जाएगा +20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 9 144। ठीक है, पॉइंट 1 लगा है तो यहाँ पॉइंट लगा दे, इंटू 10 के पावर कितना, ये हो जाएगा 19 माइनस करना है ना, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 10। क्लियर है, 19 घटा दे, एक बचा, जोड़ दिए 1, यहाँ से 20 में से 19 घटाओगे 1, 9 1 10, 10 के पावर 10 हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1.44 × 10 के पावर 11। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अफोर्स 1 मिली, अच्छा यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये माइक्रो कुलाम और मिली कुलाम होता है। तो यहाँ पर कुछ मिली न्यूटन है, क्या है, ये गलत हो गया है, ये आपको मैं काट दे रहा हूँ ये वैल्यू। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर मिली न्यूटन है। ठीक है, मतलब फोर्स का मान दिया हुआ आपको। गिवन क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, गिवन है कि F की वैल्यू 1 मिली न्यूटन है। ठीक है, 1 मिली न्यूटन है। 1 मिली न्यूटन है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, 1 × 10 के पावर -3 न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद बोल रहा है कि 5 माइक्रो कुलाम, मतलब Q की वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रो कुलाम। अब 5 माइक्रो कुलाम इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो 5 × 10 के पावर -6 कुलाम। ठीक है, 1 माइक्रो कुलाम में 10 के पावर -6 कुलाम होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब ई का वैल्यू पूछा हुआ है आपसे। तो फार्मूला क्या कहता है, ई बराबर F/Q, यही फार्मूला कहता है। तो इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ से ई बराबर F की वैल्यू 1 × 10 के पावर -3 और Q की वैल्यू है 5 × 10 के पावर -6। तो नंबर एक साथ लिख लेते हैं, 1/5 और 10 के पावर -3 था, माइनस वाला ऊपर जाएगा +6। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 0.2 × 10 के पावर कितना, 3, प्लस में आएगा। लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 10 के पावर 2। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, सबको समझ में आया, क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी क्वेश्चन हो सकता था आपको मैंने बताया। ये सिंपल क्वेश्चन हो सकता था। कुछ बच्चे होंगे अरे सर इतना ही, नहीं ऐसा नहीं है कि इतना ही है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अदर टाइप के हैं अलग अलग। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले इतना 5 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद और क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही ये ओवर हो गया। मैं टॉपिक वाइज कितना करूँगा, 5 6 7 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा करूँगा तो आप उबने लगोगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा व्यतीत होने लगेगा। जब वीडियो की टाइम ड्यूरेशन अधिक होती है तो आप क्या करते हो, उसमें परेशान होने लगते हो। तो मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि आप ट्राई करो, अदर क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं उसी टाइप का 2-4 और क्वेश्चन मैं अपने से बता दूंगा अगर आप एक क्वेश्चन कमेंट करते हो तो। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो लेकर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।